ये एक एक चूक जो है ना, अब उसे ही मॉनिटर किया जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये चूक आखिरकार हुई कैसे है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आपको एक और बता देते हैं। दिलीप राज से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल जो है उससे जुड़ा हुआ एक और खुलासा हुआ है। धमाके से पहले तुर्की गए थे उमर और मुजम्मिल। तुर्की में जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से इन्होंने मुलाकात की थी। दोनों डॉक्टर के पासपोर्ट में तुर्की के स्टैंप जो हैं वो मिले हैं। जैश से क्या कनेक्शन है ये ऐसे ही सामने आ रहा है। चाहे शोपिया में जो मस्जिद से इमाम साहब को पकड़ा गया है, उनके यहाँ पर जो पोस्टर थे वो भी जैश के थे, जो पोस्टर लगाए जा रहे थे वो भी जैश के थे। और ये जो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर है, ये दोनों तुर्की जा चुके हैं और वहाँ जैश के हैंडलर से मिल चुके हैं। तो ये है जैश से सीधा सीधा इनका कनेक्शन। डॉक्टर शाहीन, जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, वो भी जैश की महिला विंग से जुड़ी हुई है। तो ये जैश का पूरा कनेक्शन है जो इस वक्त सामने आ रहा है। लेकिन तुर्की वाला सर ये एंगल, अगर जैश वाला ये एंगल आ रहा है, तो फिर वही जो चर्चा हम कर रहे थे कि मसूद अजहर, क्या उसका वक्त आ गया है? उसका परिवार तो खत्म कर ही दिया है, क्या अब उसके खात्मे का वक्त आ गया है? देखिए, मसूद अजहर 1999 से बचा हुआ है। जब IC-814 हाईजैक हुआ था तो उनकी जो डिमांड थी वो थी इसको रिलीज़ कराना। और मैं आपको बड़ी एक खबर बता दूं, एक बात, कि जब IC-814 हाईजैक हुआ था उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। और इसकी खबर रॉ के जो एक ऑफिसर ने दी थी जो वहाँ पोस्टेड था, उसका नाम है UV सिंह। उसने पूरी खबर दी थी। मैं भी वहाँ पे पोस्टेड रहा हूँ, मैंने पूरी फाइल पढ़ी है। लेकिन वो खबर दिल्ली भेजी गई। दिल्ली के बाद ये खबर जानी थी अटल बिहारी वाजपेयी के पास, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को खबर नहीं दी गई। इसमें कौन इन्वॉल्व था? उनके कहने से ब्रिजेश मिश्रा, और साथ में एक सीनियर मिनिस्टर थे जो PM बनना चाहते थे, और इवन कुछ रॉ के लोग थे, क्योंकि उनकी लॉयल्टी सोनिया गांधी के साथ थी और वो गवर्नमेंट गिराना चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी के। आपको याद होगा अमृतसर में प्लेन रुका क्योंकि वो जाना चाहते थे पाकिस्तान। तो पायलट ने कहा भी मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है। अमृतसर में 1 घंटे प्लेन रुका, लेकिन प्लेन पे कोई काम नहीं हुआ। जबकि वहाँ पे एक ब्रिगेडियर थे, वो कमांडो लेके आ गए थे, टैंक लेके आ गए थे। जो पंजाब पुलिस के ऑफिसर थे वो भी आ गए थे वहाँ पे अपने कमांडोज को लेकर के। उसको उड़ने दिया। फिर जब पाकिस्तान चला गया तो कहते जी इसको उड़ने मत देना, हम अपने कमांडो भेज रहे हैं। पाकिस्तान ने मना कर दिया। उसके बाद UAE के अंदर गया, तब भी ये बात की गई। जब अमृतसर में था तो आपने कोई काम नहीं किया, जब पाकिस्तान में था तब भी आपने कोई काम नहीं किया, जब UAE में चला गया तब आप कहते हैं हम यहाँ पे कमांडो भेजना चाहते हैं। UAE की गवर्नमेंट ने इवन जो एम्बेसडर था वहाँ को, उसको मिलने नहीं दिया जो कि यहाँ पे लोग थे। लेकिन जितने भी वहाँ पे लेडीज़ और बच्चे थे उनको तो रिलीज़ करा दिया। जब ये चला गया अफगानिस्तान के अंदर तो 3 मेंबर की टीम गई थी उसको रिलीज़ कराने के लिए। अटल बिहारी आपके अजीत डोभाल जो IB से थे, एक MEA से ऑफिसर थे और एक रॉ के CD से आए थे। तीनों पाकिस्तान के एक्सपर्ट थे। तो अजीत डोभाल ने कहा मैं इनको छुड़वा लूँगा, लेकिन वहाँ देखा ISA के लोग बैठे और साथ में पूरे प्लेन को घेर के रखा था। तो उन्होंने कह दिया इसको नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी जैसे एंटेबे का एयरपोर्ट अटैक हुआ था वैसे अपनी आर्मी को भेज दो। एंटेबे अलग बात थी, हमारी आर्मी के पास इस टाइप के इक्विपमेंट भी नहीं थे कि ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकें। ये सब हमारी आर्मी स्ट्रांग हुई है मोदी के आने के बाद। तो उस टाइम पे अजीत डोभाल ने कह दिया हमें सरेंडर करना पड़ेगा और मजूर असद को छोड़ दिया गया। और आज उसी ने पठानकोट में अटैक किया था। उस तक बचेगा सर, बचेगा, आ गया उसका टाइम। देखिए हर एक का टाइम लिखा होता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने रास्ता किया कि बांग्लादेश का आज ISA प्लान कर रही है, वो अपनी बेसिस बनाने की शिफ्ट कर रही है मिलिटेंट्स की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्होंने अपने जो बेसिस है उनको शिफ्ट कर दिया था POK से, और वहाँ पे छोटे छोटे 413 बेसिस बना रही है। लेकिन साथ में जब देखा कि वहाँ पे तो तालिबान भी आ गया जो इंडिया का दोस्त है, तो इन्होंने अपनी बेसिस को शिफ्ट करना शुरू कर दिया बांग्लादेश के अंदर। और अभी पाकिस्तान आर्मी के सीनियर नंबर 2 उनके जो पोजीशन के ऑफिसर गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे पूरी एम्बेसी के अंदर 40 लोगों को पोस्ट किया। एक ब्रिगेडियर था, 2 कर्नल थे, कुछ मेजर थे। और इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर 400 ISA के लोग हैं बांग्लादेश के अंदर। इसी तरीके से नेपाल के अंदर भी अपनी बेसिस बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश के अंदर और भूटान के अंदर।